Good afternoon, all my students. Today, in the series of my special tips in grammar, I will be here explaining some important use of determiners. There are many determiners which we use in our day-to-day columns. Some are very easily understandable, whereas others become rather difficult. In that series, I'm going to give you the exact knowledge of various determiners. So, I will be taking each, every, some, any, little, few. These are some of the determiners that are used in very different ways. So, let's come and start. तो dear students, आज मैं कुछ डिटर्मिनर्स की चर्चा कर रहा हूं। इसमें इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो हम डेली यूज करते हैं और उनमें फिर भी गलतियां हो जाती हैं। अब कैसे कैसे जब आप करेंगे इसको तो आपको खुद पता लगेगा कि किस लेवल पे आप गलती करते थे। तो चलिए सबसे पहले हम आज लेंगे ईच एंड एवरी। दो डिटर्मिनर्स मैं ले रहा हूं फिलहाल, ईच एंड एवरी। तो चलिए पहले ईच का यूज कहां होगा। आपको बताया गया होगा कि ईच का यूज तब किया जाता है जब दो की क्वांटिटी हो, राइट। मतलब कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन के बारे में हम कहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज शायद आपको नहीं बताई गई वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका मतलब सबसे पहले हम ईच में चलते हैं। टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स। अब समझ रहे हो आप, आपको बताया गया होगा केवल दो, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया टू और मोर पर्सन्स। ज्यादा में भी इसका यूज हो सकता है ईच का, लेकिन कौन सी सिचुएशन में होगा ये आपको देखना है। तो और टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स, थिंग्स में भी इसका यूज हो सकता है। थिंग्स व्हेन द नंबर इज डेफिनेट, व्हेन द नंबर इज डेफिनेट। अब ये बात समझनी है आपने, जब कोई डेफिनेट नंबर की तरफ आप इंडिकेशन कर रहे हैं, द नंबर इज डेफिनेट, आपको पता है इतने नंबर हैं, तो वहां पे भी ईच का यूज होता है। तो देख लो, आपको इतना पता रहा होगा केवल दो के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर डेफिनेट नंबर ज्यादा भी हो तो इसका यूज किया जाता है। ओके, जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो डेफिनेट होते हैं, हमें पता है 3, 4, 5 जो भी होते हैं एक फैमिली में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, ईच मेंबर of this family is known to me। अब आगे समझ में, हमने ईच मेंबर लिखा, जबकि यहाँ पे दो मेंबर से हमारा मतलब नहीं है। ये नहीं है कि दो मेंबर है तो मैं उनको जानता हूं, अरे बहुत सारे भी हो सकते हैं, 2, 4 भी हो सकते हैं, बट दैट नंबर इन ए फैमिली इज डेफिनेट। तो जब भी आप डेफिनेट नंबर की बात करेंगे वहां पे ईच का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स ओके। चलिए सर आगे देखिए आप, या ईच मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज प्रेजेंट। हम बोल सकते हैं ईच मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। या आगे इतना समझ में। अब चलते हैं हम एवरी वाला केस, ठीक है। बिल्कुल एवरी वाला केस भी इसकी तरह है, थोड़ा सा हमें इसमें डिफरेंस लाना है। दिस इज यूज्ड इन स्पीकिंग, किसमें, मोर देन 2 पर्सन्स। इसमें आएगा मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग्स, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। एक चीज ध्यान में रखना, इसमें खास बात क्या है, when the
नंबर इज indefinite। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसमें डेफिनेट नंबर होता है, इसमें इनडेफिनेट नंबर होता है। अगर आपको नंबर पता नहीं है, चाहे वो 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे कितने भी हो, एज मेनी एज इट मे बी देयर। सो इफ द नंबर इज इनडेफिनेट यू विल बी यूजिंग मोर। तो आपको मोर का इस्तेमाल करना है। अब कैसे कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एवरीबॉडी या एवरी चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट, क्या आएगा, एवरी चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, राइट। हिज आया ना, क्योंकि एवरी से हमने इसको जोड़ा, ये प्लूरल नहीं बनेगा। इसे एवरी चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब हम एवरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई 2 चाइल्ड नहीं है, 3 चाइल्ड नहीं है, 4, हम पता नहीं है हमें कितने हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं। नंबर इज इनडेफिनिट, कितने भी हो सकते हैं। तो जब नंबर इनडेफिनिट है तो उसके साथ हम हमेशा एवरी का यूज करेंगे, और नंबर डेफिनिट है, चाहे 2 से ज्यादा भी हो, तब ईच का यूज करेंगे। आई थिंक यू गॉट इट, इट्स ओके। अब हम इसको रब ऑफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए सम, और यहां आएगा एनी, सम एन। अब देखिए सम का यूज कहां होता है, इनडेफिनिट क्वांटिटी कहीं बतानी है आपको, तो सम का यूज होगा इन डेफिनिट क्वांटिटी। इनडेफिनिट क्वांटिटी को बताने के लिए हमेशा सम का यूज होता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। किसके, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ओके। पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी इसका यूज होगा। तो अब कैसे करेंगे इसका, देखिए, या थिंग्स के लिए भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, या थिंग्स के लिए भी, पर्सन्स के लिए भी इसका यूज होता है। तो सम का यूज पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, सम का यूज थिंग्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी इनडेफिनिट होनी चाहिए। जैसे आई वांट सम मिल्क, यू गिव मी सम बुक्स, क्वांटिटी डेफिनिट नहीं है, तो इसका हमने सम ले लिया है। तो इनडेफिनिट क्वांटिटी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, थिंग्स हो चाहे पर्सन हो, इसका यूज किया जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो कैसे बनाएंगे, देखो हम लिख सकते हैं क्या, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, एक आ गया ना समझ में, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब चलिए, he gave me some books, he gave me some books। देखो कितनी किताबें दी ये हमें पता नहीं है, चलिए ठीक है। अब एक चीज और है, नेगेटिव में इसका यूज कभी नहीं होता है, क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है। इंटेरोगेटिव लिखा तो नहीं मैंने, तो सम का यूज इंटेरोगेटिव में कैसे होता है पहले तो ये समझो। सम का यूज इंटेरोगेटिव में तब होता है जब रिक्वेस्ट हो। इंटेरोगेटिव में अगर रिक्वेस्ट है तो आप सम का यूज कर सकते हैं। मे आई ड्रिंक सम वाटर, क्या मैं कुछ पानी पी सकता हूं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे, एक रिक्वेस्ट के भाव में जब हम कोई चीज बोलेंगे, इन द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, इट्स ऑल्सो यूज इन क्वेश्चंस। तो ठीक है, सम का यूज आपने देख लिया, इंडेफिनिट क्वांटिटी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, थिंग्स चाहे पर्सन के लिए भी लगता है, और उसके बाद इंटरोगेटिव में भी अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो इसका यूज होता है। आई थिंक यू गॉट इट। अब चलिए एनी, एनी, राइट। इसका यूज
किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। किसका यूज आता है, नेगेटिव सेंस में, और क्वेश्चंस में भी आता है, इंटरोगेटिव में भी इसका यूज होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। अब अफर्मेटिव में कैसे होगा, देखो अफर्मेटिव में इसका यूज होता है एक सेंस के हिसाब से। वो सेंस क्या है जो आपने देखना है इसमें, तो देखिए अफर्मेटिव में जो सेंस है वो है नो मैटर विच, नो मैटर विच। अगर नो मैटर विच के सेंस में आप एनी का यूज करते हैं तो सही होगा। एनी बॉय मे कम, मैंने कोई भी लड़का आ सकता है, मेरा कोई पर्टिकुलर लड़के से मतलब कोई भी आ जाओ, तो उसमें एनी का यूज होगा, राइट। तो चलिए थोड़ा एक सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव में आई डोंट हैव एनी पेन, देखो नेगेटिव सेंटेंस बना, नॉट आया तो एनी का यूज किया। क्वेश्चन में भी इसका हो सकता है डू यू हैव एनी बुक्स, ये क्वेश्चन में भी आ गया। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया नो मैटर विच, ठीक है ना। एंड मतलब यू मे कम एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आ सकते हो। नो मैटर विच मतलब टाइम, किसी भी टाइम पे आ सकते हो, कोई बात नहीं, किसी भी टाइम पे आ जाओ। नो मैटर विच आपने ऐसे समझना है इसको। तो जहां नो मैटर विच का सेंस हो वहां भी एनी का यूज कर सकते हैं। किसी भी दिन आ सकते हो, एनी डे, नो मैटर विच डे, एनी डे, तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। तो आई थिंक यू गॉट इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो नया है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, इसमें मच और मैनी का यूज करेंगे। मच और मैनी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा और मैनी हमेशा काउंटेबल के साथ यूज होगा। there is much milk in the glass, ज्यादा दूध है, काफी दूध है ग्लास में, मच मिल्क, राइट, क्योंकि मिल्क इज अनकाउंटेबल। मैनी, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखो ये काउंटेबल है, किताबें काउंटेबल है, इसलिए हमने लिख दिया देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो मच और मैनी का यूज सबसे आसान है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आता है आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का यूज तीन तरह से होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। देखो लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, हार्डली एनी, हार्डली एनी। इसका मतलब हार्डली एनी के बाद क्या आएगा बोलो, इसका मतलब सम, थोड़ा है, बट नॉट मच, बट नॉट मच। इतना समझ में आ गया। और द लिटिल का मतलब नॉट मच, नॉट मच, बट all, but all that I have, all that, all I have, all that भी लिख दो इसमें, all that I have, ये है इसका सेंस। बस ये आपने पकड़ना है। little, hardly any, there is little water in the glass, माने ना के बराबर पानी है ही नहीं, मतलब तो हम लिख सकते हैं there is little water in the well, कुएं में। A little, a little का भी आप ऐसे इसमें there is a little hope, there is a little hope of his success, उसकी सफलता की उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। तो जब इस सेंस में बात करते हैं थोड़ी बहुत लेकिन ज्यादा नहीं, तो तब भी लिटिल आएगा। और द लिटिल थोड़ा बहुत, जो कुछ है तो थोड़ा, लेकिन जो कुछ है ऑल, वो सब। जैसे थोड़ा बहुत जो कुछ मेरे पास मनी था वो स्पेंट हो गया। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड,
थोड़ा बहुत जो कुछ पैसा मेरे पास था वो मैंने खर्च कर लिया है। ओके, द लिटिल वाटर इन द ग्लास स्पिल्ड ओवर, थोड़ा बहुत जो कुछ पानी ग्लास में बचा था वो पलट गया या गिर गया। तो आपने देखा थोड़ा बहुत जो कुछ के सेंस में जो भी सेंटेंस बनेगा वो द लिटिल से बनेगा। अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये सारे केस किसके हैं? अनकाउंटेबल के हैं। अब काउंटेबल में इसी का उल्टा होता है, वो है फ्यू। फ्यू को काउंटेबल में यूज करेंगे, जैसे फ्यू, द फ्यू, और उसी तरह से सेम द फ्यू। उसमें भी वही बिल्कुल हार्डली एनी, फ्यू मीन्स का मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी, सम बट नॉट मैनी, और द फ्यू मतलब जो कुछ थे, फ्यू बट ऑल, फ्यू बट ऑल, फ्यू बट ऑल। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब देखो हार्डली एनी, देयर आर few students in the hall, मैंने ना के बराबर है, बहुत मुश्किल से कोई बच्चा होगा वहां, इस सेंस में हम इसको बोलेंगे। ए फ्यू बिल्कुल इसी का आप बोल सकते हैं, देयर आर ए फ्यू वर्कर्स इन द फैक्ट्री, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद द फ्यू, ठीक है ना, the few workers in the factory have left for their homes, थोड़े बहुत जो कुछ वर्कर्स थे घर में, फैक्ट्री में, वो भी घर चले गए अपने, तो घर के लिए चल दिए हैं। तो इस तरह से थोड़े बहुत जो कुछ वो भी, थोड़े बहुत जो कुछ वो भी। तो द फ्यू, फ्यू आपको पता है जैसे लिटिल का था, फ्यू काउंटेबल में हार्डली एनी, और ए फ्यू अनकाउंटेबल, वो है काउंटेबल में सम बट नॉट मैनी। इस तरह से आपने देखे ये डिटर्मिनर्स, इनका यूज कैसे होता है, और बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है। ईच एवरी के यूज में बहुत सावधानी आपको रखनी है। उसमें इंडेफिनिट नंबर होता है, कहीं आप दो को लेके ही न चले। तो आई थिंक यू हैव गॉट all that I have tried to explain to you about some of the important determiners, with the hope that you'll subscribe to my channel and wait for my next class, in which I'll be giving something all the more important to you. Till then, goodbye.